ब्रिटेन में फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड वैक्सीन लोगों पर लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कम से कम 15 से 20 फरवरी तक नया स्टे ऑन होम लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि नए कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। आपको बता दें कि नया कोरोना 70% ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। इस घोषणा के साथ ब्रिटिश पीएम ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। ब्रिटेन में तुरंत प्रभाव से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ जरूरी काम से ही लोगों को बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लैंड में हमें एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ये कठोर कदम पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि सरकार एक बार फिर से आपको घरों में रहने के लिए निर्देश दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोग जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जरूरी सामान, ऑफिस जाने के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पा रहा है, तो एक्सरसाइज, मेडिकल सहायता और घरेलू हिंसा से बचने के लिए बाहर निकल पाएंगे। बता दें कि ब्रिटेन दुनिया के उन पहले देशों में शामिल है जहां वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एक नहीं बल्कि यहां 3 वैक्सीन लोगों पर लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी नए कोरोना से ब्रिटेन में हालात चिंताजनक हो गए हैं। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि जापान में भी नए साल के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई, जिसकी वजह से जापान ने विदेशियों के देश में आने पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। थाईलैंड, जहां कुछ महीनों पहले ही कोरोना पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया था, वहां भी नए साल के बाद से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। अमेरिका, जहां कोरोना की वैक्सीन लोगों पर लगनी शुरू हो गई है, वहां भी मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा है। भले ही भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इसके बाद भी हमें कोरोना पर ढिलाई नहीं बरतनी होगी।